आपको याद होगा हमने डिस्कस किया था कि दो तरह के वेरिएबल्स आपके सामने आते हैं। एक होते हैं लोकल लोकल वेरिएबल्स और दूसरे ग्लोबल वेरिएबल्स। और हमने ये भी डिस्कस किया था कि लोकल वेरिएबल्स वो होते हैं जो उसी फंक्शन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं और उस फंक्शन के बाहर उनकी कोई वैल्यू नहीं होती। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल इस केस की बात करें, इस फंक्शन की बात करें, तो यहाँ पे जो आपको ये वेरिएबल ए नज़र आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ इस फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। जैसे ही ये ए एज एन आउटपुट कमांड विंडो में आएगा या वर्क स्पेस में आएगा, तो वहाँ पे आपको ए नज़र नहीं आएगा, और इसको हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया था। सिमिलरली यहाँ पे ये जो वी और एस एस और ये सम, ये जितने भी आपको ये वेरिएबल्स नज़र आ रहे हैं, सारे के सारे लोकल वेरिएबल्स हैं। मेरा मतलब क्या है कहने का, कि लेट सपोज ये जो वेरिएबल है वी, ये सिर्फ इसी फंक्शन में एग्जिस्ट करता है। इस फंक्शन से बाहर, यानी कि इवन इस फंक्शन में भी वी नहीं एग्जिस्ट करता। ठीक है, और ना यहाँ एग्जिस्ट करता है, ना वर्क स्पेस में आपको कभी नज़र आएगा। जबकि जो ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, ये वो वेरिएबल्स होते हैं जो हर जगह पे एग्जिस्ट करते हैं। तो अब तक हमने देखा कि जितने भी वेरिएबल्स आप फंक्शन के अंदर इस्तेमाल करते हैं या डिक्लेयर करते हैं, तो वो लोकल ही होते हैं, वो ग्लोबल नहीं होते कभी भी। तो ग्लोबल वेरिएबल्स किस तरह से इस्तेमाल करें? अच्छा, इससे पहले मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूं कि बहुत ही कम ऐसा होता है कि आपको ग्लोबल वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़े। आमतौर पे होता क्या है, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा था कि हमारे पास टोटल अगर देखा जाए दो फंक्शंस हैं और टोटल चार वेरिएबल्स हैं, ये ए, सम, वी और एस एस। ठीक है, तो टोटल चार वेरिएबल्स हैं, लेकिन जो हमारे काम के मैं आउटपुट वेरिएबल्स की बात कर रहा हूँ, वरना इसके अलावा ये एम भी एक वेरिएबल है और ये लो एंड हाई ये भी वेरिएबल्स हैं, तो अभी मैं फ़िलहाल उसकी बात नहीं कर रहा। तो इन चार वेरिएबल्स में जो हमारे पास काम के वेरिएबल्स हैं, वो एक्चुअली देखा जाए फाइनली जो हमें यहाँ पर कमांड विंडो में यानी कि वर्क स्पेस में जो हमें आउटपुट चाहिए, वो सिर्फ दो वेरिएबल्स हैं, और वो क्या हैं, ए और सम। बाकी वेरिएबल्स हमारे काम के नहीं हैं। और आम तौर पे कोई भी एग्जांपल ले लें, उसमें ऐसा ही होता है। आप कुछ वेरिएबल्स इनपुट देते हैं, जैसे कि यहाँ पे लो एंड हाई है, और आपको रिजल्ट में चाहिए होते हैं आउटपुट वेरिएबल्स, जैसे कि इस केस में ए और सम है। लेकिन इस दौरान इन इनपुट वेरिएबल्स पे कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म हुए और इससे रिजल्ट में हमारे पास ये आउटपुट वेरिएबल्स आ गए। इस दौरान हमारे पास कुछ नए वेरिएबल्स भी होते हैं जो हमें असिस्ट कर रहे होते हैं, हेल्प आउट कर रहे होते हैं उन कैलकुलेशंस को करने में, जैसे कि यहाँ पे वी है, एस एस है, एम है। लेकिन हमें इन वेरिएबल्स को, हमें यहाँ आउटपुट में नहीं चाहिए, मतलब हमें ये वेरिएबल्स नहीं चाहिए होते। लेकिन कुछ केसेस, कुछ बहुत ही एक्सेप्शनल केसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको ये वेरिएबल्स भी एज एन आउटपुट देखने हों, और एक्चुअली वही वेरिएबल्स ग्लोबल वेरिएबल्स होंगे जो कि इस फंक्शन में भी एग्जिस्ट कर रहे होंगे और इस फंक्शन के बाहर भी एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं कि किस तरह से हम ग्लोबल वेरिएबल्स क्रिएट कर सकते हैं। मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ इस वी की। अगर आपको याद होगा, हम अगर किसी भी मैट्रिक्स को इस तरह से लिखते हैं, यानी कि उसके आगे ब्रैकेट, कॉलन और ब्रैकेट लगा देते हैं, तो वो किसी भी शेप का, किसी भी साइज़ का मैट्रिक्स हो, वो एक कॉलम वेक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो वी है वो एक्चुअली एक कॉलम वेक्टर है। अब मैं चाह रहा हूँ कि ये कॉलम वेक्टर मुझे यहाँ भी नज़र आए। तो उसका तरीका क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फंक्शन में खुद बताना पड़ेगा कि ये v जो है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। ठीक है, अगर मैं इस v को ग्लोबल वेरिएबल बनाना चाहता हूँ, तो किस तरह से करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ऐड कर देते हैं जिसमें हम बताएंगे कि v इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। तो उसका तरीका ये है कि आप सिंपली ग्लोबल लिखें और उस ग्लोबल के आगे जो भी वेरिएबल आप डिक्लेयर करना चाहते हैं एज अ ग्लोबल वेरिएबल वो लिख दें, और फिर सेमीकोलन लगा दें। तो आपने देखा है यहाँ पे v का कलर चेंज हो गया, तो ये इस बात की इंडिकेशन है कि ये v इज़ नॉट अ लोकल वेरिएबल, इट्स अ ग्लोबल वेरिएबल नाउ। ठीक है, एक काम तो आपने यहाँ पे कर दिया कि डिक्लेयर कर दिया v इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। यहाँ पे एक चीज़ और भी थोड़ी सी समझने की ज़रूरत है। अगर आप देखें, मैंने यहाँ ये दो स्टेप्स यूज़ किए हैं, यानी कि एक स्टेप के अंदर मैंने डिक्लेयर कर दिया कि v इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल, और दूसरे स्टेप में मैंने v को एक वैल्यू असाइन कर दी, यानी कि डिक्लेरेशन और असाइनमेंट दो अलग अलग स्टेप्स हैं। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जिसके अंदर आप दोनों ही काम एक ही में कर सकते हैं, यानी कि मुझे इतनी सारी लाइंस लिखने की ज़रूरत नहीं होती,
यानी मैं सिंपली क्या करूँगा, ग्लोबल वी, यानी कि मैंने डिक्लेयर किया और वी को ही उसी लाइन में ही वैल्यू असाइन कर दी। तो आम तौर पे इस तरह की जो लैंग्वेजेस हैं वो, उसकी एग्जांपल है सी या सी प्लस प्लस। वहाँ पे ऐसा होता है, मैटलैब में ऐसा नहीं होता। तो मैटलैब में आपको दोनों काम अलग अलग लाइंस में ही परफॉर्म करने पड़ते हैं। ठीक है, तो मैं अंडू कर देता हूँ। और दोनों काम मैंने, डिक्लेरेशन और असाइनमेंट, दोनों अलग अलग स्टेप्स में किए। तो यहाँ पे ये पता चल गया कि वी इज़ अ ग्लोबल वेरिएबल। अब यहाँ पे आते हैं। अब आपको पहले से पता है कि आपको वी की ज़रूरत है आउटसाइड दिस फंक्शन। तो जिस तरह से यहाँ पे आपने डिक्लेयर किया वी को एज अ ग्लोबल, इसी तरह यहाँ दोबारा से आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखें आपके पास वर्क स्पेस में वी नज़र आ गया और ये एक एम्प्टी मैट्रिक्स है। ठीक है, इसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया था, ना कि इसकी कोई रो है ना कोई कॉलम है, ये एक एम्प्टी मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब हम ये फंक्शन रन करते हैं। ठीक है, अब मैं किसी आउटपुट को यहाँ पर असाइन नहीं कर रहा ये वैल्यूज़, मैं सिंपली बस कॉल कर लेता हूँ। तो कॉल कैसे करते हैं, माई रैंड, और कोई भी रैंडम वैल्यूज़ दे देते हैं। लेट्स से 2 मिनिमम वैल्यू हो और 5 मैक्सिमम हो, और चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखें आपके पास एक तो ये फंक्शन का आउटपुट आ गया, जो कि सिर्फ ये ए वैल्यू आई है, और वो क्यों आई है हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। और दूसरा, अगर आप गौर करें, अब ये वी एक एम्प्टी मैट्रिक्स नहीं है, अब ये 12 रोज और 1 कॉलम का एक मैट्रिक्स है, यानी कि ये एक कॉलम वेक्टर है। चेक कर लेते हैं वी क्या है। चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तरीका तो हमने सिंपली तरीका ये है कि यहाँ पे वी लिखें, एंटर कर दें, तो आप देखें जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये कॉलम बाय कॉलम एक दूसरे के ऊपर स्टैकअप हो गई हैं। ठीक है, और यही हम चाहते भी थे। और दूसरा तरीका ये है कि वी को डबल क्लिक करें तो आपके पास एक एक्सेल जैसी शीट खुलकर आ जाती है। तो इसको फ़िलहाल मैं ज़रा सा अरेंज इस तरह से करते हैं। आप मूव करेंगे तो ये देखें आपको ब्लू कलर की विंडोज़ नज़र आ रही हैं। वो पूछ रहा है आपसे कहाँ अरेंज करना है, तो मैं इसको यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा इसको, ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे वी नज़र आ रहा है पूरा। ठीक है, तो ये वी की वैल्यूज़ आपको एक कॉलम वेक्टर के तौर पर नज़र आ रही हैं। ठीक है, और चाहे तो इसको बंद भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने ग्लोबल वेरिएबल्स को फंक्शन में और फंक्शन के बाहर डिक्लेयर करते हैं, और उन वैल्यूज़ को आप फंक्शन के बाहर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी ज़रूरत बहुत ही कम होती है, शायद ही कोई वजह हो कि आपको ये करना पड़े। दूसरी बात, जब कभी आप अपने वेरिएबल्स को एज ए ग्लोबल डिक्लेयर करते हैं तो एक तरह से वो वेरिएबल्स खतरे में आ जाते हैं। क्या मतलब है मेरा ये कहने का, कि अब ये जो वेरिएबल है ये लोकल नहीं है, ये ग्लोबल है। इसका मतलब आप इस वेरिएबल को फंक्शन के बाहर चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका कोड बहुत बड़ा कोड है, ठीक है, उसके मल्टीपल फंक्शंस हैं, और उसमें कुछ वेरिएबल ऐसा है जो कि ग्लोबल हैं। और अगर वो वेरिएबल ग्लोबल है, इसका ये मतलब हुआ कि उसके पास टेंडेंसी है कि वो किसी भी फंक्शन में जाके अपनी वैल्यू को चेंज कर सकता है। लेकिन लेट सपोज अगर वो लोकल वेरिएबल हो, जैसे कि लेट सपोज इस केस में ऐसे ऐसे एक लोकल वेरिएबल है, तो ये वेरिएबल यहाँ पे जनरेट होगा, यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। यानी कि इस फंक्शन में मैं एस एस को कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इस फंक्शन में एस एस एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, लेकिन अब जो वेरिएबल वी है वो ग्लोबल बन चुका है, और वो यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, हर जगह एग्जिस्ट करता है। ठीक है, तो इसका ये मतलब वो उसकी वैल्यू को मैं कहीं पे भी चेंज कर सकता हूँ। अगर आपका कोड बहुत बड़ा होता है और आप रन करते हैं और आपको कोई बग्स आना शुरू हो जाते हैं, आपके एरर में, आपके कोड में बग्स आना शुरू हो जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आएगा कि गलती आ कौन से फंक्शन में रही है। तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए कि आप कोई भी वेरिएबल को ग्लोबल डिक्लेयर करें, लेकिन शायद कोई वजह ऐसी बन सकती है कि आप किसी वेरिएबल को ग्लोबल वेरिएबल के तौर पर डिक्लेयर करें और उसको इस्तेमाल करें। ठीक है।